नमस्कार दोस्तों, हम में से जो लोग भी कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, उनका एक सपना होता है कि कनाडा में उनका जल्द से जल्द पीआर हो जाए। तो आपका भी ये सपना होगा, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को कनाडा के नए नए जो पीआर पाथवेज होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सही जानकारी सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा काम है, यही हमारा मकसद है। और इसी मकसद के तहत हम आपके लिए ऐसे न्यूज़ लेकर आते हैं जो ज़्यादातर आपको या तो समझ में नहीं आते हैं या तो आप तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही एक नया पीआर पाथवे कनाडा में आने वाला है और इसकी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं, और वो भी बड़े ही आसान तरीके से। उसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कनाडा के एक छोटे से कस्बे में, जहां सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे जंगल थे, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव भारत से कनाडा आया था और एक बेहतर भविष्य की तलाश में था। आरव एक कुशल श्रमिक था जो टियर लेवल 4 के तहत आता था। हालांकि वहां पे वो एक टेम्पररी रेसिडेंस के रूप में काम करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा से ही कनाडा को अपना स्थायी घर बनाने का सपना था। लेकिन कई अन्य न्यूकमर्स की तरह उसे भी पीआर पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आरव की जिंदगी कठिन परिश्रम से भरी थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जब पीआर की बात आती थी और जब वो पीआर के लिए आवेदन करता था, तब उसे ज्यादातर निराशा ही हाथ लगती थी। उसे लगता था कि टियर लेवल 1, 2 और 3 के तहत आने वाले वर्कर्स को कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री क्लास के माध्यम से पीआर प्राप्त करने का मौका मिलता है, लेकिन टियर 4 और 5 के लिए ये रास्ते बंद थे। वह सोचता था कि क्या कभी उसके जैसे सेमी स्किल्ड वर्कर को कनाडा में स्थायी रूप से बसने का, यानी कि पीआर होने का कोई मौका मिल भी पाएगा या नहीं। एक दिन जब आरव अपने काम से लौट रहा था, तब उसने कानन वीजा इनसाइट्स पे एक नई खबर सुनी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। कनाडा सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया था जो टियर लेवल 4 और 5 के वर्कर्स के लिए परमानेंट इकोनॉमिक इमिग्रेशन का रास्ता खोलने वाला था। यह प्रस्ताव इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा यानी कि आईआरसीसी द्वारा इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि आईआरपीए में संशोधन के रूप में पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम को और भी अधिक समावेशी बनाना और उन लोगों को मौका देना जिनके पास स्किल और अनुभव है। अब टियर लेवल 4 और 5 के तहत आने वाले ऑक्यूपेशंस जिनके लिए हाई स्कूल एजुकेशन, ऑन जॉब ट्रेनिंग या कुछ मामलों में कोई फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती, उन वर्कर्स को भी परमानेंट इकोनॉमिक इमिग्रेशन के तहत पीआर प्राप्त करने का अवसर मिल पाएगा। आरव के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागी। वह अपने साथ काम करने वाले साथियों के साथ इस खबर को साझा करने और सभी के चेहरे पे खुशी देखना चाहता था। यह नया प्रस्ताव न केवल आरव की
बल्कि हजारों अन्य सेमी स्किल वर्कर्स की जिंदगी में एक नई उम्मीद और एक नई आशा लेकर आया था। अब आरव और उनके जैसे कई सारे सेमी स्किल वर्कर के पास एक स्थायी समाधान था। वे जानते थे कि इस प्रस्ताव के कारण उन्हें कनाडा में स्थायी रूप से बसने का मौका मिलेगा और कनाडा की इकोनॉमी में वो और भी अच्छी तरीके से अपना योगदान दे पाएंगे और भी बेहतर तरीके से वो अपने जीवन को कनाडा में व्यतीत कर पाएंगे। यह नया पीआर पाथवे उनके लिए एक नई शुरुआत की प्रक्रिया थी, एक नई शुरुआत जहां उनके सपने सच हो सकते थे और कनाडा में उनका स्थायी घर बन सकता था, कनाडा में उन्हें पीआर मिल सकता था। तो आप भी अगर कनाडा पीआर पाथवे के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारा संपर्क कीजिए और हमारे एक्सपर्ट टीम से इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी ही खास खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा ये YouTube चैनल कानन वीजा इनसाइट्स। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरें, ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें इंटरेस्टिंग तरीके से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी एक नया हौसला मिले और भी अच्छी तरीके से हम ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाते रहे। और आप जो आपकी लाइफ टाइम सेविंग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका सबसे बड़ा सपना स्टडी अब्रॉड का पूरा करने जा रहे हैं, वहां पे हम आपकी मदद कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।